इन दिनों अशोक स्तंभ की काफ़ी चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। तस्वीरें इतनी भव्य रही कि लोगों के मन में अशोक स्तंभ को लेकर ही कई सवाल उठने शुरू हो गए। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या है अशोक स्तंभ का इतिहास और वो कौन से राजा थे जिन्होंने पहली बार अशोक स्तंभ का निर्माण किया। इतना ही नहीं, आज हम ये भी बताएंगे कि अशोक स्तंभ का उपयोग कब और कौन कौन कर सकता है और इसके दुरुपयोग करने के बाद क्या क्या सजा मिल सकती है। नमस्कार, मैं स्वाति सुमन, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है। इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्ष का लंबा इतिहास छुपा है। जी हाँ, इसे समझने के लिए आपको 273 ईस्वी पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ही ऐसा स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आज़ादी के बाद अपनाया गया है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ अंकित होना उस कागज का वजन बढ़ा देता है। ये संवैधानिक पद और संविधान की शक्ति को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।